गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यम नमो नमः। जय मां। अब इसमें आप देखेंगे फिर से वही प्रथा के अनुसार तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म करोत् निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। ये जो दादरा बजा रहा है, दादरा बजाते इसके बदले इसको हरि बोल 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 हरि बोल। श्री श्री आनंदमय माँ की असीम कृपा से आरंभित मातृकथा के 5वें दिन की सुबह के सत्र की कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। कल माँ की कुछ बाल लीलाओं का हमने दर्शन लिया है और अंत में कल के सत्र के माँ की कृष्णचंद्र मामा जी के साथ जो लीला हुई, जो दीदी माँ के कथन के अनुसार हाथ पांव धोने के लिए पुकुर के पास गई है, बहुत देर तक आई नहीं, इसलिए मामा चिंतित होकर
देखने गई है और वहां क्या होता है सब हम लोगों ने देखा था। फिर वहां से जब मामा कह रहे हैं कि जाओ जाओ, तेरी माँ तेरी राह देख रही है, तब तुरंत उठ के भागी और जाते जाते आकाश आकाश ऐसा मामा को कहती है। तो इस लीला का एक विवक्षित रूपकात्मक अर्थ कल हम लोगों ने देखा है। फिर भी एक शंका मुझे पूछी गई थी कि बाद में वो जो जाते जाते आकाश आकाश ऐसा कहते जाती है, तो ऐसा 2 बार क्यों कहा? अगर कुछ इंगित करना था मामा को कह सकते कि देखो आकाश। लेकिन यहां 2 बार आकाश जो कह रही है सिर्फ इसलिए मामा के मन में जो चिंता है कितनी देर क्यों हो गई है, तो उसका ये जवाब है, एक आकाश और दूसरा जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वो कैसी खेल रही थी, क्या कर रही थी अपने प्रतिबिंब के साथ, ये सब बातें हम लोगों ने देखी है। उसका विशेष एक बात ही ध्यान में रखना है कि 2 बार जो आकाश का उल्लेख है, तो जल में भी प्रतिबिंब है, स्वयं आकाश तो है ही। संस्कृत में ड और ल का अभेद इसलिए जल जड़, तो स्वयं परमात्मा और उसी का प्रतिबिंब जड़ में ही है। पूरा विश्व इस प्रकार का ही है, इसलिए 2 बार आकाश आकाश ऐसा कहा। अथवा एक बात और है, आकाश शब्द जो है इसमें काश एक क्रियापद है, काश काशते, इसका अर्थ होता है प्रकाशित होना। काश काशते प्रकाश शब्द तो हम जानते हो काश क्रियापद से ही उत्पन्न है। तो काश काशते माने तेजस्वी बनना, तेज प्रकट करना, प्रकाशित होना। और आ एक उपपद है। ये उपपद जिस शब्द को लगता है तो उपपद से कुछ विशिष्ट अर्थ बन जाता है। ये से लेकर इस अर्थ में उपपद आता है। उसी प्रकार यहां तक ये भी आ से ध्वनित होता है और संपूर्ण भी आ से निर्दिष्ट होता है। उदाहरण से आपके ध्यान में आ जाएगी बात, समझो। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम ऐसा विधान है। ब्रह्म से लेकर स्तंभ तक, स्तंभ माने सब स्थिर विश्व, तो ब्रह्म से लेकर इस विश्व तक आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम। तो आ ब्रह्म, ब्रह्म से लेकर, तो आकाश तेज से लेकर, फिर दूसरा आकाश तक, तेज से लेकर तेज तक। आकाश आकाश जो कह रहे हैं ना, इसलिए कि ब्रह्म तत्व से प्रारंभ करके, क्योंकि ब्रह्म तत्व यही तेज ही है। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, श्रुति यही कहती है कि तेज ही तुम्हारा रूप है। स्वरूप लक्षण वहां तेज किया है। तो इसलिए तेजो यत्ते रूपम, तेज ब्रह्म इस अर्थ में, आकाश आकाश तेज से लेकर तेज तक सूचित कर रहे कि यहां कुछ नहीं है। आदि में भी ब्रह्म, अंत में भी ब्रह्म,
बीच में भासमान है, सब विद्यमान कुछ नहीं है। आकाश आकाश, ये दोनों को मिलकर भी आ उपपद का अर्थ है, से लेकर तक, दोनों अर्थ में उपपद आता है। जैसे आजीवन, हम कहते हैं आजीवन का अर्थ है जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक। इसी प्रकार आकाश से ये सूचित कर रही है दूसरा कुछ है ही नहीं, प्रारंभ से लेकर अंत तक एकमात्र वही अखंड एक रस परब्रह्म तत्व है। उसी की ही अपने साथ चली हुई लीला है, अपने प्रतिबिंब के साथ लीला कर रही है। तो ये कृष्णचंद्र मामा जी के साथ जो लीला हुई है, ये औपनिषदिक दृष्टि से बहुत अद्भुत अर्थ रखती है। मैंने दर्शन थोड़ा सा किया है आपको शब्द लेके, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से इसका विवेचन देखते लगेंगे ना, लेकिन उसके लिए कुछ पहले सिद्धांत को अपनाना चाहिए। वो अगर ध्यान में नहीं आएंगे तो विवेचन का कुछ अर्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए जहां तक इसका विवेचन शब्दों के द्वारा करना शक्य, तब तक ये आपके सामने कर दिया है। अब कृष्णचंद्र मामा जी के साथ और एक लीला हुई है। लीला तो सब आप जानते हैं। ये मामा मां के प्रति, इस निर्मला के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। इसलिए जब जब आएंगे तब तक उसी के साथ खेलते रहते हैं। हाथ में लेकर उछालेंगे, उसे कंधे पर बिठा लेंगे, उसी के साथ बातें करेंगे, सब कुछ। तो कृष्ण सुंदर मामा जो है ये अब एक दिन आ गए हैं और हाथ में उठा लिया निर्मला को और उछाल रहे हैं। ऐसा बच्चे के साथ इस प्रकार तो हम खेलते ही हैं, हाथ में लेकर उसे उछालेंगे। लेकिन उसके बाद उसी को अपने कंधे पे बिठा लेते हैं, हाथ से पकड़ के कंधे पे बिठा लेते हैं। बाद में एक हाथ छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा भी हाथ छोड़ रहे हैं, खड़ी है बीच में कंधे पर, इधर एक पाव इधर एक पाव करके खड़ी है बालिका, और वो हाथ छोड़ रहे हैं। तब वो अपना एक पाव इस हाथ पर रखती है। अब मामा भी हाथ वैसा ही रखते हैं, पाव रखा है ना। तब दूसरा पाव मस्तक पर रखने की कोशिश कर रही है, तो वे स्वयं घबरा गए। हाथ से जो पकड़ा था वो भी हाथ बाजू हो गया, उसके ऊपर पाव आ गया। एक ही हाथ है बाजू में, और वो दूसरा पाव उठा के वो माथे पर रखने की कोशिश कर रही है। तब इन्हें ऐसा लगा कि एक पाव इधर एक माथे पर रख रही है, चढ़ रही है, जरूर गिर जाएगी, अथवा उसी को संभालने की कोशिश करते 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 स्वयं ही गिर रहे हैं। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पड़ गया अथवा पड़ गई। वो गिर रही है अथवा मैं ही गिर रहा हूं। बैठ गई नीचे। लेकिन ये निर्मला उनका जो ख्याल उससे के अनुसार करके ही छोड़ेगी। मस्तक पे जो पाव देखा है वो खड़ी रहेगी, मस्तक पे पाव देके एकदम स्थिर भाव से ये बैठ गए नीचे।
तो एक बाल लीला है, छोटी सी लीला है, उसमें कुछ कहा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बातें नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कृति है। इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये कृष्ण सुंदर मामा है। ये कृष्ण सुंदर का अर्थ हम लोगों ने कल देखा है। कृष्ण कर्षति थी कृष्णा, ऐसी उसकी उत्पत्ति होती है कि जो आकर्षण करता है वो कृष्ण है, खींच लेता है। और सुंदर, सु का अर्थ होता है परमात्मा, सु नाम परमात्मा। उन्द एक क्रियापद है, उन्द उन्दयति, इसका अर्थ होता है भिगाना, पूरा अभिषिक्त करना। और रहा का अर्थ होता है प्रेम। तो भगवान को अपनी तरफ खींचकर प्रेम से उसे सरोबार भिगा देता जो है वो कृष्ण सुंदर है। साधक की एक अवस्था दिखा रहे हैं ये, जो भगवान के साथ खेलता है, भगवान से प्रेम करता है। इस प्रकार साधक की ये जो अवस्था है कि जिसमें भगवान के साथ घुल-मिल जा रहा है, अभी उसी के साथ प्रेम कर रहा है। प्रेम की वस्तु सिर्फ भगवान हो गई उसकी। इसीलिए तो हाथ में लेकर उछाल रहे हैं। हाथ जो है ये कर्म का प्रतीक है। हाथ से काम करते हैं ना, बाहु, हाथ, ये कर्म का प्रतीक है। तो हाथ में लेकर उछाल रहे हैं, माने कर्म भगवानमय हुआ है, नीचे की अवस्था से ऊपर आ रहा है साधक। कर्म भगवानमय बन गया है। मां जैसे कहती थी, घर गृहस्थी करो, अपना कारोबार संभालो, सब कुछ करो, भगवान का बनकर। मैं उसका काम कर रहा हूं, ये काम मेरे ऊपर सौंपा है भगवान ने, ये कर रहा हूं। कर्म भगवानमय बन जाता है ऐसे। सिर्फ जप करते बैठे तभी भगवानमय कर्म हो रहा है ऐसी बात नहीं, वो तो भगवानमय कर्म है ही, स्वतः सिद्ध है। लेकिन ये जिसको मुमकिन नहीं है उसके लिए यही भगवान का बनकर। एक दृष्टांत अद्भुत है उसका। किसी महिला पहले तो अपने मायके है, माता पिता के साथ है, फिर बाद में शादी के बाद पति के घर आती है। फर्क क्या हो जाता है? वो तो वही रही है। जब मायके में है, अपने माता पिता के घर में है, तब ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। और ससुराल गई तो ये सास ससुर, इसका अपने से संबंध जोड़ते नहीं है। ये सास क्यों है? मेरे पति की मां है, इसलिए मेरी सास है। मेरे पति का पिता है, इसीलिए मेरा पिता, मेरे ससुर है। इस प्रकार हर एक नाता उसके बाद का पति को लेकर ही रहता है। इसी प्रकार जब हम सामान्य जीवन से उठकर साधना का प्रारंभ करते हैं, तब संबंध सिर्फ बदलना है और कुछ करना नहीं। पति के साथ सब संबंध रखना चाहिए, भगवान का दिया हुआ है काम है, ऐसा समझकर करना चाहिए। तो इसीलिए कर्म भगवानमय बन जाता है। उछाल रहे हैं,
उछाल रहे, एकदम कंधे पे खड़ा कर दिया। अब इसका मतलब है ये जो उछालने की कोशिश है, ये तो इसका अर्थ हमने यही देखा कि जड़ से उठकर चेतना में जाने का प्रयास। अब जड़ से उठ तो गए, नीचे को ऊपर को उठा लिया, उछाल रहा और कंधे पे खड़ा किया, माने जड़ का स्पर्श छोड़कर, भौतिक स्पर्श छोड़कर एक जगह स्थिर हो गया है। उस स्थिरता की अनुभूति भी वो ले रहा है, हाथ छोड़ रहा है। जब हाथ छोड़ रहा है, फिर देखो हाथ कर्म का प्रतीक है, तो भगवन्मयता से कर्म अब विरत हो रहा। तो भगवान की कृपा देखो, अपना भाव हाथ पर रख दिया, अपने से अलग नहीं। कर्म अपने से अलग हो ही नहीं सकेगा अब इसका। अब उसके बागडोर भगवान के हाथ दी है। जो इस प्रकार भगवानमय हो जाता है जिसका कर्म, उसी का साथ भगवान इस प्रकार देते हैं कि गलती से भी, भूल कर भी, अनजाने में अगर भगवत विमुखता आ रहती उसमें, तो भगवान वो नहीं रह देते, तो हाथ पर पांव रखती है। तो यहां तक तो भक्त के ऊपर कृपा की। अब परम चरम कृपा, मस्तक पर पांव रखने की कोशिश कर रही है। मस्तक यहां बुद्धि का निवास हम मानते हैं, भाव भावना इसका स्थान हृदय मानते हैं, और बुद्धि का स्थान मस्तक मानते हैं। जीव में बुद्धि जो है, बुद्धि को शास्त्र दृष्टिया निश्चयात्मिका कहते हैं। मन संकल्प विकल्पात्मक रहता है, ये ऐसा या ऐसा, ऐसा या ऐसा, इस प्रकार। लेकिन बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, निश्चय कर चुकते ये ऐसा ही। उसी प्रकार जीव जब उत्पन्न होता है, तब उसकी बुद्धि एक सुनिश्चित होती है। अनेक विध प्रकार से वो व्यक्त होगी, लेकिन सर्वसामान्यकरण उसका यही होगा, मैं और मेरा। इतने ही निश्चय होते, मैं का निश्चय हो चुका है, मैं ये हूं, इसके सिवाय मैं और कोई नहीं, और मेरा अपना पराया मेरे से जुड़ा हुआ। तो यही बुद्धि है। अब भगवान उससे भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को व्याप्त करने की कोशिश कर रही है। जब ये होने लगता है, अहंता और ममता पिघलने लगती है, तो जीव घबरा जाता है, सह नहीं पाता। तब घबरा के जोर से चिल्लाते, भान नहीं है, मैं गिर रहा हूं या बालिका गिर रही है। फिर भी बैठ जाते हैं वो। एक दृष्टि से गिर गए, लेकिन गिरे नहीं, जो अस्थिर थे स्थिर हो गए। अब और ऐसी अवस्था में ये बालिका भी मस्तक पर खड़ी हो गई है, यानी अहंता ममता पूर्ण रीति से भगवत व्याप्त कर दी है। इस प्रकार जो भगवान को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने दिव्य प्रेम से सरोबार कर देता है, उसे अभिषिक्त कर देता है, उसका पूर्ण उद्धार भगवान करते हैं। तो इस लीला से
यही इसी तत्व का दर्शन हमें हो जाता है। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। See you next time.